हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बहुत ही बेस्ट सेलिंग और बहुत मोटिवेशनल बुक है, आपके अविचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसका सेकंड चैप्टर, आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, ये पढ़ना स्टार्ट किया था कल से। और इसी का टॉपिक है चेतन और अवचेतन मन में भिन्नताएं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि हमारे दो मन होते हैं, लेकिन अब उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं है। तो ये ब्रेन तो एक ही है, ये ब्रेन के पार्टीशन होते हैं। वे तो एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है, यानी कि वहां पे आप तर्क वितर्क करते हैं, लोगों से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, चीजों को लेके आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। तो चॉइसेस को, आप जो कोई भी दो तीन चार चॉइस होती हैं, उन चॉइसेस से जो आप निकाल के और एक चीज चुनते हैं, वो आपका चेतन या कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। और दूसरी तरफ आपका सचेतन चुनाव के बिना आपका हृदय अपने आप काम करता है, और पाचन, रक्त संचार एवं सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। यह सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपको चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। तो चेतन और अवचेतन के मन में बहुत अच्छा सा उन्होंने बता दिया कि जितनी भी आप सांस ले रहे हैं, है ना, आपको आपको कोई भी आदेश अपने बॉडी पार्ट्स को नहीं देना पड़ता, उनको कंट्रोल नहीं करना पड़ता, क्योंकि नॉर्मल आपको ब्रीदिंग है, आपकी जो भी पाचन शक्ति है, जो भी सिस्टम्स है अंदर के, वो सारे के सारे अवचेतन मन के अंडर में आते हैं और वो लगातार चलते रहते हैं। वो कभी बंद नहीं होते, एक ही बार बंद होते हैं लाइफ में। और आपको उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखना है। मुझे ये सोचना नहीं है कि मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं सांस ले रही हूँ कि नहीं, मेरा दिल धड़क रहा है कि नहीं, अरे अभी मुझे आ, मैं सारे चीजें अंदर का जो मेरा ब्लड सर्कुलेशन है, वो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है या कहीं पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो ये सब मुझे कभी ध्यान नहीं देना पड़ता, बिकॉज ये सब अवचेतन मन का काम है और वो लगातार उसको नॉन स्टॉप 24/7 कर रहा है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क वितर्क नहीं करता, ना ही बहस करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आपके विचार सक्रिय है, वे बीज है। नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सबेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। तो इस एक पैराग्राफ में उन्होंने पूरा सारा चीजें एकदम क्लियरिटी से बता दी कि भाई आप तो बीज बोने का काम आपका है। ये आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सा बीज बोए और कौन सा बीज ना बोए, क्योंकि यह चॉइस हमारे चेतन मन के पास में है कि वो किसको अडॉप्ट करता है। तो वो चेतन मन अगर निगेटिविटी को बार बार रिपीट करता है या उसको स्वीकार कर लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली अवचेतन मन में जाके और वही चीज आपको देर सवेर सामने आती है। तो अवचेतन मन में गया कहाँ से? चेतन मन से। चेतन मन किससे हम अपने विचारों से, चेतन मन के विचारों को यदि हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हम वो चीजों को अवचेतन मन में नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर वो हमको कंट्रोल कर रहा है और हम गुलाम हैं अपने चेतन मन के, कि हमारा मन नहीं करता इसीलिए हम चीजें नहीं कर पाते हैं, अगर ऐसा है तो हम अपने अवचेतन मन को अपने स्वेच्छा से गलत बीज बो रहे हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोशिश भी नहीं करेगा कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही है या गलत। यह तो आपके विचारों
और सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज को भी चेतन रूप से सच मान लें, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि आपके चेतन रूप से इसे सच मान लिया गया है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि अगर आप किसी भी चीज को एक अपना एक अपना परसेप्शन बना लेते हैं ना, कि ये चीज ऐसी है और मुझे ये अच्छी लगती है या बुरी लगती है, या ये पर्सन या कोई चीजें, और आप उसके बारे में जो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मैं तो इसको नहीं झेल सकता, या मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे इसकी कंपनी मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो दोनों ही विचार हैं, जब इन दोनों विचारों में आपने जिस व्यक्ति या परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, वही आपके अवचेतन मन के अंदर जाएगा, और वही अवचेतन मन आपको बार बार उनसे इधर उधर से मिलाएगा। अब आप पसंद करते हैं इसलिए मिला रहा है, या पसंद नहीं करते हैं उसको बार बार मिला रहा है, ये आपकी चॉइस के कारण हुआ है। तो हमको अपनी चॉइस पे, यानी अपने विचारों, किन विचारों को स्वीकार करना है और किनको हमको बाहर फेंक देना है, हमको अपने अवचेतन मन में बीज के रूप में नहीं डालना है, ये हमारा खुद का फैसला होता है। इसके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसीलिए रोंडा बर्न बोलती है कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर की क्लीनिंग करो, अपने अंदर की चीजों को आप वापस से रिवायर करो, क्योंकि वहीं से सब चीजें आ रही हैं जो भी आपकी लाइफ में हो रही हैं। डर, चिंता, परेशानी को रिप्लेस करो अच्छी चीजों से। इसके लिए ही हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग। मनोवैज्ञानिकों और अन्य शोधकर्ताओं ने बहुत से सम्मोहित लोगों पर प्रयोग किए हैं। उनके शोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता है जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह झूठा हो, और सुझाव मानने के बाद यह उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, उसको तो ना तर्क वितर्क करना है ना बहस करना है, उसको तो केवल हाँ मुझे स्वीकार है। आप झूठ बोलते हो, हाँ मुझे स्वीकार है। आप गाली दे रहे हो, हाँ मुझे स्वीकार है। तो अवचेतन मन ये सुनता ही नहीं है कि शब्द क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, वाक्य क्या बोला जा रहा है, क्या चीज मेरे अंदर रोपी जा रही है। उस बीज से उसको मतलब नहीं, उसको तो जो बीज डाला है वो उसी को ही, वही फसल देगा। उसके साथ में सिंपल सा एक ही फंडा है। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है, यह समझने के लिए एक उदाहरण देखें। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है, या कुत्ता या बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी सटीकता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह व्यक्ति खुद को वही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। तो आपने हिप्नोथेरेपी सुनी होगी, और हिप्नोथेरेपी में क्या करते हैं, आप सो रहे हैं, आपको बहुत गहरी नींद आ रही है, आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हैं, इस तरीके से वो हिप्नोटाइज करते हैं बेसिकली। और वो इतनी बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीटेशन से, और आईज क्लोज करवा देते हैं, तो और रिपीट कर करके एक ही वाक्य को बोलते हैं और आसपास का माहौल वैसा क्रिएट करते हैं। उस व्यक्ति को थोड़े समय बाद ये सुन सुन के उसी अवस्था में वो जाने लगता है। दैट इज हिप्नोथेरेपी। और इसी तरीके से अगर वो बोल देते हैं कि हाँ आप अपनी पास्ट लाइफ पे पहुंच गए हैं, आप अपनी पास्ट लाइफ पे पहुंच गए हैं, आपको वहां क्या दिख रहा है, आप अपनी पास्ट लाइफ में पहुंच गए हैं, आपका अवचेतन मन पूरा रिवर्स गियर पे चला जाता है, यानी फ्लैशबैक पे चला जाता है। पुरानी चीजों के बारे में सोचने लगता है, निकालने लगता है वो स्टोरेज डिवाइस से, क्योंकि उसमें तो जन्मों जन्मों की, क्योंकि ये सोल की आत्मा है जो अवचेतन मन है, और उसके अंदर सब कुछ स्टोर किया हुआ रखा है, बहुत पुराना भी। तो आपको ये चीज का, आपने मोगली अगर देखा होगा ना, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, वो मोगली क्या था, वो मोगली जानवरों के साथ में जब चाइल्डहुड बच्चे, जब बच्चा था तभी उसको वहां जंगल में छूट गया था, और उसका पालन पोषण सब जानवरों ने किया। तो वो जानवरों जैसा ही बिहेव करता था, और जब वो बस्ती में यानी लोगों के साथ में रहने आया तो भी वो वैसा ही बिहेव करता था जैसा कि एनिमल्स करते हैं।
तो ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ की अवस्था में अपने किसी विद्यार्थी को यह सुझाव दे सकता है कि आप अपनी पीठ खुजाएं। दूसरे को यह सुझाव दे सकता है कि आपकी नाक से खून बह रहा है। तीसरे को यह सुझाव दे सकता है कि यह संगमरमर की मूर्ति है। तथा चौथे को यह सुझाव दे सकता है कि तापमान 0 से कम है और वह बर्फ की तरह जम गया है। हर विद्यार्थी उसे दिए गए विशिष्ट सुझाव के अनुरूप ही काम करेगा। वह उन सभी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देगा जो सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप ना हो। यह आसान उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मन के बीच के डिफरेंस को बताता है। तो आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। तो इसमें दो वर्ड्स उन्होंने दिए हैं। अब उसमें चॉइस नहीं होती, उसके पास में ये वाला फंडा ही नहीं है कि मुझे चॉइस करके कोई चीज लेनी है या चॉइस करके नहीं लेनी है। उसको कोई फीलिंग्स वो खुद से नहीं फील करता। जो फीलिंग्स आपके पास आ रही है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ मुझे कबूल है। उसका बस एक ही फंडा है, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। आप उसको जो चीज चूज करके देंगे वो वही चीज को ले लेगा और उसी को आगे बढ़ाएगा। और आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वही चीजें आती हैं। तो यह मान के चलना है कि अगर आप कुछ चॉइस कर रहे हो तो अपने चेतन मन से कर रहे हो, और उस चेतन मन के प्रति, उन विचारों के प्रति आप जितने कॉन्शियस होगे आपके अवचेतन मन में उतनी ही अच्छी और बढ़िया चीजें जाएंगी। और उसी को आप आगे जाके आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होता हुआ खुद से देखेंगे। और आप इस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल हमको बहुत सारे मूवीज में, प्लेज में और नॉर्मल देखने सुनने मिलता है कि ऐसा होता है, किसी भी चीज को लोगों को हिप्नोटाइज किया जाता है। आपका अवचेतन, सॉरी, यह हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुने जो आपको सुख पहुंचाए, आपका उपचार करें और आपकी आत्मा को खुशी से भर दे। तो यह हमारी चॉइस है। और यह चॉइस कौन लेता है? चेतन मन। और चेतन मन का गुलाम बनना या उसको गुलाम बनाना, यह दोनों ही हमारे पास में अधिकार है और हमारे अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम अवेयर होके अपने विचारों को, और आधार वाक्य वो वाक्य होता है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, इतनी बार रिपीट करते हैं कि वो हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। इसको बोलते हैं आधार वाक्य। जैसे मैं शुरू से, बहुत समय से ऑटोमेटिकली ये बोलना मैंने शुरू कर दिया था कि मुझे कोई बार बार रिपीट करता है एक ही बात तो मुझे इरिटेशन होती है। यानी अगर आपने एक बार कोई बात बोल दी, दो बार बोल दी, अब तीसरी बार भी अगर आप रिपीट करेंगे तो मुझे इरिटेशन हो जाएगी उस पर्टिकुलर चीज से, जो चीज के बारे में बोली जा रही है और उस व्यक्ति से जो बोल रहा है। तो मैंने उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतना स्ट्रांगली बिठा दिया था कि वो मेरे जैसे ही कोई व्यक्ति एक बार, दो बार और तीसरी बार बोल दे तो मेरा वो दिमाग ट्रिगर हो जाता था। और वो जैसे ही ट्रिगर होता था वैसे ही मैं बहुत आउटबर्स्ट काइंड ऑफ रिएक्ट करती थी। फिर ये नहीं देखती थी कि बड़ा है छोटा है, उसने नोनली किया, अननोनली किया, अननोइंगली किया, कुछ भी नहीं, बस शुरू हो जाती थी कि हाउ, कैसे किया, जब पता है मुझे नहीं पसंद है फिर भी क्यों बोला, बार बार क्यों बोलते हो। मैंने ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मुझे भी नहीं पता था कि मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है। लेकिन जब मैं ऐसा रिएक्ट बहुत बार करती थी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में करती थी, तो मुझे ये चीज समझ में आई कि ये मेरी चॉइस थी कि मैं ऐसा अपने दिमाग को ट्रेंड करूं, और वैसा मेरा दिमाग ट्रेंड हो गया। अब उसी के हिसाब से मैं ट्रिगर होती रहती हूँ। लोगों को तो वो सिंपली सोचते हैं शायद नहीं सुना इसलिए एक बार बोलते हैं, दूसरी बार बोल देते हैं, उनको लगता है कि शायद उसको ध्यान कहीं और है तो तीसरी बार बोल देते हैं। और यहाँ तो मेरा पूरा ट्रिगर होके और पूरा अपसेट, एब्सेंस ऑफ माइंड और ये और वो पता नहीं क्या क्या हो जाता था। तो इस तरीके से आपको अपने अवचेतन मन को बहुत संभाल संभाल के चीजें देनी है। ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं देना जो कि आपके लिए ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए। तो कल हम पढ़ेंगे यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण, रियलिटी और जो एक हमारा
हम कल्पना में रहते हैं, अपने फैंटेसी में रहते हैं। ये दो वर्ल्ड होते हैं, एक रियल वर्ल्ड, एक होता है फैंटेसी वर्ल्ड। फैंटेसी वर्ल्ड में हम राजा भी बन जाते हैं, प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। वो हमारा फैंटेसी वर्ल्ड है। और रियल वर्ल्ड हमारा है, जो हम हैं आज, जहाँ बैठे हैं और जो कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर थैंक यू मिलेंगे। सो मच। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैडम। थैंक यू, थैंक यू।